यस, हरी बोल बच्चों लोग, सबका स्वागत है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था रजिस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं करंट के फ्लो को घर में कंट्रोल करने के। अलग अलग डिवाइसेस होते हैं जिनका करंट का रिक्वायरमेंट बहुत अलग अलग होता है। किसी का 1 एम्पियर है, किसी का 5 एम्पियर है, किसी का 10 एम्पियर है। पीछे से करंट और आपका वोल्टेज सेम आता है। तो रजिस्टर्स वो होते हैं जो इस करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। अब ये रजिस्टर्स जो होते हैं ये हर इंस्ट्रूमेंट में लगे होते हैं, और जो इन सब रजिस्टर्स का एक स्पेसिफिक रेटिंग रहता है, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट का नीड बहुत अलग अलग होता है। तो कई बार मार्केट में क्या होता है, हमको हमारे नीड के अकॉर्डिंग रजिस्टर्स नहीं मिलते। तो फिर क्या फॉर्मूला इजाद किया गया, रजिस्टर्स को हम कैसे लगाएंगे, उसका सीक्वेंसिंग कैसे करेंगे, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रजिस्टर्स इन सीरीज। अच्छा, यहाँ तक किसी को किसी में भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। आज जो हम न्यूमेरिकल्स लास्ट में लेंगे, आज हम रजिस्टर इन पैरेलल पढ़ेंगे, दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे, इनके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल से वो करेंगे। उसके बाद जो हमने 2 दिन का जो होमवर्क दिया था, आपका होमवर्क सबमिशन का डेट कल है, तो आज आपसे होमवर्क नहीं पूछूंगा, कल तक आपको होमवर्क सबमिट करना। उस होमवर्क में भी और पिछला जो भी आपको होमवर्क दिया गया था, मैं आपको वो भेज दूंगा। मैं आप लोगों का एनसीईआरटी का सोल्यूशन भेज दूंगा। जो आपकी एनसीईआरटी बुक होती है उसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं, लाइव प्रोसेस है, जो भी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, उस आंसर का क्या रिप्लाई हो सकता है, तो आपको हेल्प करेगा नोट्स बनाने की, वो भी आपको भेजूंगा मैं। प्लस मेरे पास एस चांद के जो क्वेश्चंस है बुक में, अगर कोई एस चांद बुक यूज करते हैं उसमें देखो काफी सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस, तो उसका भी मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, ताकि आपको उन क्वेश्चंस के भी रिप्लाई लेने में इजी रहेगा। एक तरह से सॉल्यूशन शीट है, तो आप उसको उससे अपनी तैयारी अच्छी करते हैं। क्योंकि साइंस में इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप कैसे क्वेश्चंस को प्रेजेंट करते हैं। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट टेस्ट दिया था, मैंने आपको देखा था कि आपने फर्स्ट टेस्ट दिया, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स थे, हर एक का एक्सपेक्टेशन कैसा था कि हमने बहुत अच्छा लिखा है, पर स्टिल कहीं ना कहीं टीचर गलती ढूंढ लेता है। तो आपको मैं दोनों पीडीएफ भेजूंगा, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी और एस चांद का सॉल्यूशंस भी। आप दोनों को अच्छी तरह स्टडी कीजिए कि कैसे आंसर्स को, एक लाइन का आंसर उसको कैसे लिखना है, 2 नंबर के क्वेश्चन को कैसे लिखना है, 3 नंबर के क्वेश्चन को कैसे लिखना है, कई सारे ऑब्जेक्टिव। तो अगर आपके पास एस चांद बुक है तो बहुत अच्छा है। ठीक, आप एस चांद भी यूज कर सकते हो साइंस पढ़ने के लिए, आप प्रदीप भी यूज कर सकते हो। जैसे हम मैथ्स के लिए हम कहते हैं कि आर डी शर्मा एक अच्छी बुक है जिससे अच्छी प्रैक्टिस हो। उसी तरह अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस में दोनों बुक बहुत अच्छी हैं। एस चांद पब्लिकेशन भी अच्छा है, प्रदीप पब्लिकेशन भी बहुत अच्छा है। अब जो एस चांद पब्लिकेशन कैसा है, वो एकदम बेसिक तरह समझाया जाता है। जिसको साइंस नहीं आता, अगर वो एस चांद पढ़ेगा उसको साइंस आ जाए, और उसको और अच्छा पढ़ना है तो उसके ऊपर उसको प्रदीप पढ़ना चाहिए। क्योंकि 11वीं 12वीं की आप मैक्सिमम बुक देखोगे ना, वो प्रदीप पब्लिकेशन की हो। फिजिक्स में अगर आप पढ़ते हो, केमिस्ट्री आप पढ़ते हो, बायो भी, इवन बायो भी हम प्रदीप पब्लिकेशन का 11वीं 12वीं में सजेस्ट करते हैं, मतलब बोर्ड लेवल के लिए। तो 9th 10th में अगर किसी को अपना साइंस मजबूत करना है, अगर उसको साइंस में बहुत दिक्कत आती है, उसको आंसर्स कैसे लिखने उसको नहीं पता, तो उसको एस चांद बुक, एस चांद जो पब्लिकेशन है उसको रेफर करना चाहिए। और जिसको साइंस में अच्छा नॉलेज है कि मेरे को साइंस में अच्छा हैंड है और वो और ज्यादा डिटेल में जानना चाहता है, जो प्रदीप जो बुक है वो टीचर्स के लेवल के लिए, जिसे टीचर पढ़ के आपको अच्छा पढ़ा सकते हैं। और एस चांद बुक कैसा है, टीचर आपको आंसर लिखना सिखाना है, इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है। तो दोनों बुक अच्छी है, रिकमेंडेड है, आप अपने अनुसार आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं रजिस्टर्स इन सीरीज। ये हमने पिछला बार पढ़ लिया था, इसको हल्का सा रिवीजन करेंगे ताकि हमको पैरेलल को समझने में फिर से आसानी रहे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम मार्केट में जाते हैं, मान लें मुझे मुझे एक रजिस्टर चाहिए, यस, मुझे एक रजिस्टर चाहिए 80 ओम का। मैं मार्केट गया, मार्केट में मैंने कहा कि 80 ओम का रजिस्टर है, उसने कहा नहीं सर मेरे पास 80 ओम का रजिस्टर नहीं है, बट मेरे पास 20 ओम के रजिस्टर है, मेरे पास 10 ओम के रजिस्टर्स भी हैं, और मेरे पास 40 ओम के रजिस्टर्स भी हैं, बट मेरे पास 40 ओम्स 80 ओम्स का नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 40 के 2 परचेज कर सकता हूँ, तब भी मेरा काम चल जाएगा। मैं 20 के चार चार परचेज कर सकता हूँ, तब भी मेरा काम चलेगा। मैं 8 ओम के 10 ओम के भी 8 परचेज करूंगा, तब भी मेरा काम चलेगा। अब मैं शॉप पे गया, दूसरी मतलब मान लो ये शॉप पे ये भी अवेलेबल नहीं, उसने कहा मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, ऐसे उसके पास छोटे छोटे थे। तो इन सबको कैसे हम कनेक्ट करके आपस में सर्किट में कैसे लगाते हैं कि हम 80 ओम्स अचीव कर पाते हैं। तो इस तरह के इस सिस्टम को कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ
रजिस्टर्स। तो इसमें फर्स्ट आता है रजिस्टर्स इन द सीरीज। तो मैंने आपको सीरीज की क्या खासियत बताई थी, बताइए। मैंने आपको दो बहुत बेसिक प्रॉपर्टी बताई थी। यस, आप लोग बता सकते हैं? यस सर। आप चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में करंट और वोल्टेज इन दोनों के रिस्पेक्ट में बताइए मैंने आपको क्या बताया था। जब रजिस्टर्स इन सीरीज की बात करते हैं, करंट क्या होता है और वोल्टेज क्या होता है। division will be divided, current will flow same good, resistance has the same current, yes। voltage का क्या होता है, each resistors get equal current, yes। division of voltage नहीं, अथर voltage बोलते हैं इसको, yes yes। ओके, आर्या ने क्वेश्चन पूछा है, सर इफ द रेजिस्टेंस इन ए सर्किट इज जीरो इन ए सुपर कंडक्टर देन व्हाट विल द करंट। आर्या बच्चा, करंट का कैपेसिटी चेंज नहीं होता। जैसे मैं बोलूं कि वो 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर का, पावर चेंज नहीं होगी इसकी। क्या चेंज हो जाता है, इसका स्पीड चेंज हो जाता है, ये फास्ट मूव करता है। रजिस्टर्स का काम करते हैं, इसको रोकने का काम करते हैं। तो अगर सुपर कंडक्टर होगा, करंट वहां से बहुत इजीली फ्लो करेगा, स्पीड पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो हमने सीरीज में पढ़ा था, सीरीज रजिस्टर्स जो है उसमें क्या खासियत होती है आपकी, वोल्टेज आपकी डिवाइड होती है जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे हैं। और इसकी दूसरी खासियत थी, आपका जो करंट होता है, करंट सब में सेम रहेगा। इसका मतलब अगर यहां से आई करंट फ्लो कर रहा है तो इस रजिस्टर्स के पास भी आई करंट होगा, यहां भी आई करंट होगा, यहां पर भी आई करंट। वोल्टेज का क्या होता है, अगर ये टोटल वोल्टेज V है तो यहां पर आएगा V1, यहां पर आएगा V2, यहां पर आएगा V3। और ये जो टोटल V है, V विल इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये हमने सीखा था कि वोल्टेज जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे होंगे सब में वोल्टेज थोड़ा थोड़ा डिवाइड हो जाएगा, बट करंट सब में सेम पास करेगा। फिर हमने एक डेरिवेशन भी ड्रॉ किया था, हमने कहा था V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। फिर आपको मैंने बताया था V को हम कैसे लिखते हैं, I इंटू RS। इस मैंने आपको RS को बताया था, इट इज टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट। इसको RS से डिनोट किया जाता है। और इस V1 को कैसे लिखेंगे, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इन सब में I कॉमन आता है, IRS इक्वल टू I कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको हमने कैंसिल किया था, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस सीरीज सर्किट बन गया था R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको हम ऐसे भी लिखते थे, प्लस करके डॉट डॉट डॉट। सर्किट में 10 रजिस्टर हो, 10 हो, 20 हो, सबको प्लस कर दो, वो बन जाता है टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट। इससे हमको थर्ड चीज क्या पता लगी थी, इससे हमारा क्या कंक्लूजन आया था, इन सीरीज सर्किट रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, सब ऐड हो जाते हैं, ऐड होने की वजह से क्या होता है, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाता है। सर इज वोल्टेज डिवाइडेड इक्वली ओनली रजिस्टर्स और अमंग ऑल द इंस्ट्रूमेंट। संध्या बेटा, इंस्ट्रूमेंट का मतलब ही रजिस्टर्स। यहाँ पर जो हम रजिस्टर की बात करते हैं ना, R1 R2 R3, ये इंस्ट्रूमेंट्स ही है, क्योंकि हर एक इंस्ट्रूमेंट में रजिस्टर लगा, और ये हर एक में इक्वली डिवाइड नहीं होते हमेशा। वोल्टेज हर एक में सेम डिवाइड नहीं होता। मान लीजिए आपका यहाँ पर वोल्टेज था 6 वोल्ट, ऐसा नहीं होगा कि हर एक में 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट जाएगा। ये टोटली डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। अगर R का वैल्यू सेम है सब में, अगर R का वैल्यू सेम है तो V सेम जाएगा। अगर R का वैल्यू अलग अलग है तो वोल्टेज सब में अलग अलग डिवाइड होगा। हो सकता है यहाँ पर 0.5 जाए, V1 इक्वल टू 0.5 वोल्ट, हो सकता है यहाँ पर 2 वोल्ट
हो सकता है यहाँ पर 2.5 वोल्ट। टोटल वोल्टेज डिवाइड होगा, बट हर एक में इक्वली डिवाइड नहीं होगा। अंडरस्टूड बच्चा? चलिए गुड। तो थर्ड पॉइंट हमको क्या मिला, इन सीरीज सर्किट टोटल रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सभी रजिस्टर क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं हम सबको क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। प्लस करने से क्या टोटल वैल्यू, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाता है। इसी हमको फोर्थ पॉइंट क्या मिलता है, टोटल करंट। अगर हम करंट की बात करते हैं, टोटल करंट फ्लो इन सर्किट विल बी लेस। हर एक इंस्ट्रूमेंट को जो करंट मिलेगा वो काफी कम हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज डिवाइड हो रही है, इसलिए आपका करंट का वैल्यू कम हो जाएगा। और हमने इसमें और चीज भी क्या सीखी थी, इफ सिंगल इंस्ट्रूमेंट इज ऑफ देन कंप्लीट सिस्टम विल बी ऑफ। अगर आपका एक भी रजिस्टर खराब हो जाता है तो क्या होगा, आपका पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है। ये जो सिस्टम यूज हम कहां पर करते हैं, ये सिस्टम वहां पर यूज करते हैं जहां पर, ये हमको समझना भी, ये सिस्टम कहाँ यूज होता है। ये सिस्टम वहां पर यूज होता है वेयर करंट नीड इज वेरी लेस। जहां पर आपका करंट का नीड मिली एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में, 0.003 एम्पियर, 0.0001 एम्पियर, जहां पर आपको बहुत कम करंट चाहिए होता है, वहां पर हम लोग सीरीज सर्किट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल आपका आता है लाइटनिंग, जो हम लाइटनिंग करते हैं स्ट्रीट, मतलब ये वाला डेकोरेशन लाइटिंग जिसको बोलते हैं, डेकोरेशन लाइटिंग, वहां पर आपका सीरीज सर्किट यूज होता है। ठीक है, सीरीज सर्किट पे इतना काफी रिवीजन के लिए। इसमें आपको कुछ जानना है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन टिल हियर? फिर हम नेक्स्ट बढ़ेंगे पैरेलल सर्किट पर। आई होप सबको क्लियर। किसी को कहीं भी डाउट आता है प्लीज हमेशा पूछना सीखिए, ठीक है? पूछने में कभी नहीं शर्माना। कैन यू एक्सप्लेन फर्स्ट पॉइंट अगेन? और ये थर्ड पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट तो मैंने आपको बताया था, वोल्टेज डिवाइड होती है, जितना सिस्टम में टोटल वोल्टेज होती है वो डिवाइड हो जाती है। अगर ये यहाँ पर मैंने लिखा 6 वोल्ट, तो किसी के पास 2 जा सकती है, किसी के पास 3 जा सकती है, किसी के पास 1 भी जा सकती है। टोटल वोल्टेज विल डिवाइड अमंग ऑल द इंस्ट्रूमेंट और रजिस्टर्स। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है? चलिए, अब पैरेलल सर्किट इसका एकदम ऑपोजिट होता है। अगर हम सीरीज समझ गए तो पैरेलल सर्किट को लिखना बहुत इजी है। फर्स्ट पॉइंट, यहां उधर करंट सेम होता था, यहां पर आपका आएगा वोल्टेज विल रिमेन सेम। Sir, you are not audible.
यस बच्चा, कॉल आ गया था हमारी माता जी का। यस, चलिए तो अब हम बात करते हैं। Excuse me, sir. यस बच्चा, Sir, I have a doubt. क्या पूछिए ना बच्चा। Sir, you said lighting decoration is an example of series circuit. Sir, and if one instrument switches off, the whole circuit breaks. Sir, I've seen in spite of switching off one bulb in the decoration lighting, the other bulbs still emit light. How is that possible? हाँ बच्चा, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में समझाया था। अगर देखो सर्किट कैसा है, यस, अगर आपका सिंपल सर्किट है जहां पर आपका ये पावर सप्लाई है और यहाँ पर आपके बल्ब लगे, मान लो ये आपका पूरा स्ट्रीट लाइट डेकोरेशन, इस केस में अगर एक बल्ब खराब हो गया तभी पूरा सर्किट ब्रेक होता है। लेकिन आजकल कैसे आता है, आप उसमें कभी ध्यान से देखना, उसमें 3 वायर रहती है। आजकल 3 वायर वाली आती है। उसमें क्या होता है, कुछ ये एक मेन लाइन वायर होती है जिसमें करंट आपका फ्लो करता है। इसके अलावा 2 सपोर्टिंग लाइन भी होती हैं। अब क्या होता है, कुछ जो बल्ब होते हैं इस पे कनेक्ट होते हैं और कुछ इस पे कनेक्ट होते हैं। अगर समझो इसमें से एक बल्ब अगर खराब हो जाता है तो केवल ये वाला जो पोर्शन है ये नहीं जलेगा, ये जलता रहेगा। आजकल 4 वाले भी आते हैं, क्योंकि जैसे आप देखो जो कलरिंग वगैरह है इसमें ये 4 वायर का आता है। तो इसमें जो मेन वाली वायर होती है करंट आपको देती है, बाकी 3 आपकी सपोर्टिंग होती है, इसके ऊपर आपके बल्ब कनेक्टेड होते हैं। उस पूरे कनेक्शन में कहीं भी अगर एक बल्ब खराब हो गया तो सिर्फ ये लाइन बंद होगी, ये बाकी बंद नहीं होती। एक उन्होंने क्या किया है, देखो ये सब बल्ब जो है वो सर्किट किसमें है, सीरीज सर्किट में, बट उसने क्या किया है, यहाँ पर उसने पैरेलल सर्किट भी बना दिया है। यहाँ से करंट आया, इसमें जा रहा है, यहाँ से इसमें भी जा रहा है, यहाँ से इसमें भी जा रहा है, यहाँ से इसमें भी जा रहा है। इसमें से कोई ब्रेक हुआ तो ये काम नहीं करेगी, इसमें से कोई ब्रेक हुआ ये काम नहीं करेंगे। ऐसे काम करता है बच्चा, ठीक है। ओके बच्चा, यस। तो हम पैरेलल सर्किट की बात कर रहे थे। पैरेलल सर्किट की खासियत Excuse me, क्या sir. होती है? यस बच्चा, Sir, I asked you the first point of the registers in the series, but I was asking about the resistors have same current. हाँ तो मैं आपको कहूँ जो सीरीज सर्किट में हर रजिस्टर में सेम करंट फ्लो करता है, इसमें क्या डाउट है Sir, आपका? but sir means how? क्यों हाउ मतलब, ऐसा क्यों आपको डाउट क्यों है कि हाउ मतलब? Sir, how मतलब अभी क्यों मतलब सेम फ्लो क्यों करता है? सेम फ्लो क्यों कर रहा है? मतलब कैसे करता है? आपका जो करंट जा रहा है इस सर्किट से जा रहा है, यहाँ से गया, इसके अंदर फ्लो करेगा, इसके अंदर फ्लो करेगा और इसके अंदर फ्लो करेगा। तो तीनों तो लाइन तो एक ही सेम है ना, तो सब में सेम फ्लो करेगा। अलग क्यों करेगा? कहीं पर जब सर्किट डिवाइड होता है, जैसे एक बल्ब यहाँ पर है, एक बल्ब यहाँ पर है, एक बल्ब यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हुआ, करंट 3 पार्ट में डिवाइड हुआ ना, ऐसा इसलिए ऐसा होता है। आपकी एक ही वायर पे अगर सब इंस्ट्रूमेंट लगे होंगे तो क्या होता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है ना, इसलिए वहां पर सेम करंट फ्लो करता है। दोनों Yes, sir. सर्किट में ये तो डिफरेंस है। Yes, दोनों yes. सर्किट में यही डिफरेंस होता है। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, करंट सेम होता है, क्योंकि आपका जो कनेक्शन होता है, आप देखिए ना, आप देखो इस सर्किट में देखो, आपको यहाँ पर इसलिए समझेगा, यहाँ से आपका करंट देखो यहाँ पर फ्लो कर रहा था, यहाँ पर आपका करंट आया, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ करंट यहाँ जा रहा है, कुछ करंट यहाँ जा रहा है, कुछ करंट यहाँ जा रहा है, तो आपका करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। Yes, sir. ऊपर वाले में ऐसा नहीं, तो ऊपर वाले में देखो इस वाले में क्या है, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, यहाँ पर आपका प्लस, यहाँ पर आपका माइनस, यहाँ पर आपका प्लस, यहाँ पर आपका माइनस, यहाँ पर आपका करंट 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इक्वल नहीं, 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इक्वल तो नहीं होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। और अगर हम पैरेलल सर्किट की बात करते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वही डिफरेंस है, यहाँ पर एक का प्लस दूसरे माइनस में कनेक्टेड है, ये हमको याद रखना है। ये इसका जो प्लस है और इसका जो माइनस है,
इसका माइनस इसके प्लस में कनेक्टेड, इसका माइनस इसके प्लस में कनेक्टेड, और ये माइनस है क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर आपका माइनस टर्मिनल है। Yes, sir. इसको सीरीज सर्किट कहते हैं। ठीक है, चलिए गुड। तो अब पैरेलल सर्किट की बात कर रहे थे। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, वोल्टेज विल रिमेन सेम, पूरे सर्किट में वोल्टेज सेम रहेगा। सेकंड पॉइंट आपका करंट विल डिवाइड, अगर आपने एक पार्ट समझ लिया दूसरा पार्ट एकदम इसका ऑपोजिट होता है। करंट विल डिवाइड इन द सर्किट। आप देखो यहां से आपका करंट जब फ्लो करता है इधर से, तो यहाँ से तीन अलग अलग ब्रांचेस में जाता है। इसको हम कहेंगे I1, इसको हम कहेंगे I2, इसको हम कहेंगे I3, एंड वोल्टेज विल रिमेन सेम। यहाँ भी आपका वोल्टेज V है, यहाँ भी आपका वोल्टेज V, यहाँ भी आपका वोल्टेज V है। तो हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, मतलब सिस्टम में जितना भी सर्किट, जितने भी रजिस्टर्स हैं, सभी रजिस्टर्स पर जितना करंट जाएगा उतना इक्वल टू टोटल करंट। अभी हमको मालूम I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। ठीक है, अब जैसे सीरीज में हम RS लिखते थे, यहाँ पर हम RP लिखते हैं। RP का मतलब टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट। चलो अब इसको चेंज करेंगे, I इक्वल टू होगा V अपॉन RP इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। सबसे V ऊपर से कॉमन आएगा, यहाँ से V कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से आपका V कैंसिल, तो आपका 1 अपॉन RP इक्वल टू हो गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 जितने भी आपके पैरेलल सर्किट लगे हुए हैं। जब इसको सॉल्व किया जाता है तब आपका RP का वैल्यू निकलता है कि RP का वैल्यू क्या होगा। अभी देखो RP कैसा है, RP 1 अपॉन RP है। इसका मतलब इस RP की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, इस RP की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। जैसे मान लो 1 अपॉन 2 है तो कितना होगा 0.5। मान लो RP की वैल्यू 4 है, कितना हो गया 0.25। मान लो RP की वैल्यू 1 अपॉन 10, RP की वैल्यू 10 है तो कितना होगा 0.1। तो आप देखोगे जैसे जैसे इस RP का वैल्यू बढ़ेगा, इस टोटल वैल्यू आपकी कम होती जाती है। इससे हमको क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे थर्ड कंक्लूजन ये निकलता है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज वेरी लेस। जैसे ऊपर सीरीज में क्या था, पूरे सर्किट का, हम पूरे जैसे घर की बात करते हैं, मैं अपने घर की बात करता हूँ, मेरे घर में अगर पूरा सीरीज सर्किट है तो सीरीज सर्किट में क्या होगा, रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा मतलब मेरे घर में कम करंट फ्लो करेगा। मेरे इंस्ट्रूमेंट को चाहिए था 10 एम्पियर, बट सिस्टम मुझे केवल 1 एम्पियर दे पा रहा है, मेरे इंस्ट्रूमेंट अच्छी तरह परफॉर्म नहीं करेंगे। पैरेलल सर्किट में क्या हुआ, पैरेलल सर्किट में क्या हुआ, अब पूरे घर का रेजिस्टेंस कम है, अब मेरे घर में मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है, और मेरे नीड जितनी है, कहीं पर 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ अभी रजिस्टर्स को यूज करके। तो घर में करंट का मैक्सिमम फ्लो आना जरूरी है। अगर टोटल सर्किट ही मेरा बहुत ज्यादा हो गया, अगर सीरीज सर्किट होगा तो टोटल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो घर में करंट की एंट्री ही कम हो जाएगी। पर पैरेलल सर्किट में क्या होता है, पूरे घर का रेजिस्टेंस कम होता है। जब रेजिस्टेंस कम होता है तो मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, जब मैक्सिमम करंट फ्लो करता है तो आपके घर में मैक्सिमम करंट आएगा, तो अकॉर्डिंगली आप हर जगह उसको चेंज कर सकते हो। इसमें फोर्थ पॉइंट आपका आता है करंट के बारे में, टोटल करंट, जिसको आई बोलते हैं, विल बी मैक्सिमम अवेलेबल इन सर्किट। तो करंट एकदम मैक्सिमम अवेलेबल होगा।
तो समझो एमएससीबी आपको 25 एम्पियर का करंट अगर दे रहा है बाहर से, अगर समझो आपके घर में जो करंट आता है वो 240 वोल्ट और 25 एम्पियर का आता है, तो अगर आपके घर का रेजिस्टेंस केवल समझो 1 ओम है, 1 ओम मान लो पूरे घर का, तो आपके घर में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। तो किसी इंस्ट्रूमेंट को 20 एम्पियर चाहिए तो 20 एम्पियर मिलेगा, क्योंकि 25 आ रहा है ना पीछे से, तो 20 मिल जाएगा। किसी को 15 चाहिए तो अपन तो मैक्सिमम सप्लाई कर रहे हैं भाई, तुमको 1 यूज करना है 1 यूज करो, आपको 25 यूज करना है 25 यूज करो, तो हमको मैक्सिमम सप्लाई मिलता है। अंडरस्टूड ये बात? यहाँ तक किसी को डाउट है तो प्लीज आप 0 लिख सकते हो। एवरीवन क्लियर? सबका एटलीस्ट 1 रिप्लाई आना चाहिए अगर सबको क्लियर है तो। हाउ डज ए रियोस्टेट वर्क? ओके, बताता हूँ अच्छा इसको। ओके, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन पॉइंट नंबर 4 अगेन? हाँ बच्चा, पॉइंट 3 देखो कैसा है। अभी हमने बात किया ना, जब हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, बताता हूँ कैसे, आपको एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझेगा। आर्यन आपको शीट मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, तब आपको समझेगा कि मैंने क्या बात की आपको रेजिस्टेंस के बारे में। अभी हमने जस्ट थ्योरी पार्ट पढ़ा है, अभी प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ। मेरे पास 3 रजिस्टर है। रजिस्टर 1 की वैल्यू है 2 ओम, रजिस्टर 2 की वैल्यू है 4 ओम और रजिस्टर 3 की वैल्यू है 6 ओम। अगर मैं इनको सीरीज सर्किट में लगाता हूं, अगर मैं इसको किसी सीरीज सर्किट में निकालता हूं तो मेरा आर एस कैसे निकलता है? जस्ट आई हैव टू प्लस एवरीवन, आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, सिंपल सी बात है। तो टोटल मेरे पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस कितना होगा? 2 प्लस 4 प्लस 6 मतलब 12 ओम्स। अब देखो 12 ओम जो है, आर एस का वैल्यू हमेशा it will be greater than R1, it will be greater than R2, it will be greater than R3। जो पूरे घर का रेजिस्टेंस है वो कितना है? 12 ओम। मैंने 12 ओम का रेजिस्टर कहीं नहीं लगाया, एक 2 ओम का था, एक 4 ओम का था, एक 6 ओम का था, ठीक है। पर अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस निकाला, तीनों को प्लस किया तो कितना आ गया? 12 ओम। तो जो आर एस की वैल्यू होती है वो हमेशा R1, R2, R3 से बड़ी रहेगी। मतलब घर में कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा जो टोटल रेजिस्टेंस से बड़ा होगा, अगर सीरीज सर्किट लगा है तो। अब इन्हीं सर्किट को मैंने क्या किया? पैरेलल में लगाया, तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको और भी अच्छी तरह समझ। चलो वैल्यू पुट करते हैं। 1/RP 1/2, 1/4, 1/6। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। 12 सब में कॉमन है, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा कितना? 3, यहाँ पर कितना आएगा? 2, ऊपर कितना हो गया? 11/12। अभी यहाँ पर ध्यान दो, ये 1/RP है इक्वल टू 11/12। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो कैसा बन जाएगा? RP इक्वल टू 12/11। अब डिवाइड करो 12 को 11 से, कितना आएगा? नियरली 1.09 ओम। अभी देखो RS का वैल्यू कितना आया? 12 ओम। RP का वैल्यू कितना आया? 1.09 ओम। रजिस्टर तीनों सेम थे, 2 ओम, 4 ओम एंड 6 ओम। तो जब मैंने उसको सीरीज में लगाया तो टोटल कितना हो गया? 12 ओम। इन्हीं तीनों को मैंने जब पैरेलल में लगाया तो कितना हो गया? 1.0। तो पूरा आपका आरपी देखो, आरपी इज लेस देन R1, R2 और R3, ये डिफरेंस होता है। इसलिए सीरीज सर्किट की बात करते हैं तो घर का टोटल रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, और जब पैरेलल सर्किट की बात करते हैं रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। अभी आपको करंट के रिलेशन बताता हूँ, करंट के रिलेशन में क्या फर्क पड़ता है।
धीरे धीरे समझेंगे आराम से, हम जल्दबाजी नहीं करते। मान लो मैंने यहाँ पर टोटल वोल्टेज दिया सिस्टम को, टोटल वोल्टेज दिया मैंने 24 वोल्ट, है ना, चाहे सीरीज सर्किट हो चाहे पैरेलल हो, मैंने कितना वोल्ट। एक्सक्यूज मी सर, जब मैं समझा रहा हूँ तो वेट करो, ठीक है। जब टोटल वोल्टेज मान लो मैंने घर पे कितना दिया 24 वोल्ट, तो फर्स्ट केस में जब मैं सीरीज सर्किट लगाता हूँ तो आर एस इक्वल टू होगा, मतलब उसमें करंट कैसे निकालेंगे, आई इक्वल टू वी अपॉन आर एस, ऐसे निकलेगा। तो 24 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम, घर पे कितना करंट गया, केवल 2 एम्पियर गया, है ना, घर पे कितना करंट गया, केवल 2 एम्पियर। अगर अब इसी को मैं पैरेलल में चेक करता हूँ, I इक्वल टू वी अपॉन आर पी, वोल्टेज कितना है 24 वोल्ट, अभी करंट कितना है 1.09, तब नियरली देखोगे 23 एम्पियर के आसपास करंट हमारे घर में फ्लो करेगा। तो जब आप किसी भी चीज को सीरीज में लगाते हो, यहाँ पर करंट कितना है 2 एम्पियर, आपने उनको पैरेलल में लगाया, करंट कितना हुआ 23 एम्पियर। तो इसलिए मैंने ऊपर क्या कहा था, सीरीज सर्किट में, सीरीज में रेजिस्टेंस हमेशा हाई होता है और उसकी वजह से करंट क्या हो जाता है, लो हो जाता है। और अगर हम पैरेलल सर्किट की बात करते हैं तो आपका रेजिस्टेंस लो हो जाता है और आपका करंट बढ़ जाता है। अभी पूछो शुभम क्या डाउट है। नो सर, सर क्लियर हो गया। ठीक, इसे जब पूरा सुनोगे तो डेफिनेटली आपका क्लियर होगा। समझे आपका डाउट है, कैन यू प्लीज टेल अगेन व्हाई डिड यू टेक रेजिस्टर इन पैरेलल इन फ्रैक्शन। हाँ बच्चा देखो ना, ये डेरिवेशन हमने सॉल्व किया था, आपको ये डेरिवेशन समझ में आया, ये वाला समझे, आपको ये डेरिवेशन समझ में आया था जो मैं भी रेड उसमें लाइन किया पूरा, ये आपको समझ में आया था। यस, तो यहाँ पर देखो वन, जब हम पैरेलल सर्किट की बात करते हैं 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। तो आर वन की वैल्यू क्या है 2, आर टू की वैल्यू क्या है 4, आर थ्री की वैल्यू क्या है 6। तो जब भी आपके सारे रजिस्टर्स अगर पैरेलल में होंगे तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन में लेते हैं। ये डेरिवेशन जैसे हमारा ऊपर क्या होता है, सीरीज में सबको प्लस करते हैं, है ना, आर एस इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। पैरेलल में क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन लेके करते हैं, 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। अभी देखो सबको क्लियर हुआ कि सीरीज सर्किट में जो हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था, सीरीज सर्किट में आपका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाता है जिसकी वजह से पूरे सर्किट में करंट कम फ्लो करता है अगर वोल्टेज सेम है तो। वही पैरेलल में क्या होता है, अगर आपका रेजिस्टेंस भी बहुत कम हो जाता है, इसके वजह से घर में मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। ये बताइए, इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। अभी हम केवल थ्योरी पार्ट पढ़ रहे हैं, ऐसा कई सारे न्यूमेरिकल हो। कई बार सर्किट कैसा होता है, कई बार सर्किट ऐसे भी होते हैं, पैरेलल भी होगा सीरीज भी होगा, सीरीज भी होगा पैरेलल भी, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। पर यहाँ तक सबको सीरीज और पैरेलल क्लियर रहेगा, फिर हम इसको समराइज करेंगे, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, फिर आप लोगों को मजा आएगा। आवाज आ रही है सबको, आवाज आ रही है मेरी सबको। संध्या कह रही है कि आवाज ऑडिबल नहीं है। ओके संध्या प्लीज आप चेक कीजिए आपका माइक वगैरह, यहाँ से आवाज आ रही है सबको। तो अगर सबको क्लियर तो प्लीज प्रेस 1। अगर हमने सीरीज और पैरेलल सर्किट सबको एकदम क्लियर है तो प्लीज प्रेस 1। शायद बेटा आप हेडफोन यूज कीजिए, शायद आपको वहां पर आपके नेट का इश्यू हो सकता है, कि बाकी बच्चों को देखो सबको क्लियर है। ठीक है श्रेयांश बच्चा, थोड़ा आप नेट चेक कीजिए अपने वहां पर। हाँ यस, हाउ डज ए रियोस्टेट वर्क, ये आपको बताता हूँ। आप देखो जो रियोस्टेट होता है, अगर हम अपने घर का रेगुलेटर की बात करते हैं, ये हमारा रेगुलेटर होता है।
ये 0 1 2 3 4 5। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है। ये समझो 5 रजिस्टर्स लगे, ये R1, ये R2, ये R3, R4, R5। ठीक है, 5 मतलब मेरा मैक्सिमम स्पीड, 5 मतलब मेरा मैक्सिमम स्पीड, जब मैं मैक्स स्पीड की बात करता हूँ, और मेरा 1 मतलब लो स्पीड। तो देखो, जब हम नॉब को 5 पे लेके जाते हैं, पंखे का फुल स्पीड होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो करंट होता है, मान लो यहाँ से आपका करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से आपका आई फ्लो करता है, और अगर मैंने इसको 5 पे, मैंने अपने रेगुलेटर पे 5 किया, 5 पॉइंट, इसका मतलब क्या होगा, करंट अब यहाँ से इसके थ्रू, बताता हूँ करंट कैसे फ्लो करेगा इसको। यस, अब जो मेरा करंट होगा ना, वो मेरा ऐसे फ्लो करेगा। अगर मैंने 5 पे किया था, वो इधर जाएगा ही नहीं, वो इनको बाईपास कर देता है और यहाँ से ऐसा निकल जाता है। क्योंकि हमने ये देखो पांचों सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जब मैं 5 पे सेटिंग लेके जाता हूँ, तो अंदर जो वायरिंग होती है वो कैसी होती है, इन पांचों रजिस्टर को बाईपास कर देगी। इससे क्या होगा, मेरा जो टोटल रजिस्टर होगा सर्किट का, वो कम हो जाएगा। जब करंट कम हो जाएगा तो क्या होगा, मेरा करंट मैक्सिमम जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो गया, क्योंकि मैंने इन रेजिस्टेंस को काउंट अप ही नहीं किया। अभी मेरा रेजिस्टेंस कहाँ लगा, पंखे में लगा हुआ, ठीक है। अब मैंने जब 5 पे स्पीड किया, तो जो मेरा इंटरनल वायरिंग हो क्या करेगा, इसको यहां से टर्न कर देगा पहले। अभी क्या, अगर मैंने समझो 4 पे किया, अगर मैंने नॉब अभी कर दिया 4, अब क्या होता है, अब जो वायरिंग यही इसके साथ थी ना, वो यहां से ऐसे आएगी, इसको इंक्लूड करेगी, यहां से मुड़ जाएगी। और अभी इसको सिर्फ एक रेजिस्टेंस ऐड हुआ, करंट थोड़ा सा कम हुआ, इसलिए पंखा थोड़ा धीरे चलना स्टार्ट कर। अगर मैंने 3 पिन ऑफ किया, वो इसको अब करंट यहां से फ्लो करेगा और यहां से आ जाएगा बाहर। अगली बार यहां से फ्लो करेगा, यहां से बाहर आ जाएगा। अगली बार यहां से फ्लो करेगा, यहां से बाहर आ जाएगा। जब मैंने 1 पे किया, तो डायरेक्ट यहां से ऐसे फ्लो करेगा डायरेक्ट। तो ये इन रेजिस्टेंस को एड ऑन करेगा। तो जब टोटल रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा, आपका करंट कम हो जाएगा। जब आपका करंट कम हो जाएगा, तो आपका पंखा स्लो चलने लग जाता है, और 0 पे तो सर्किट ब्रेक हो जाता है। अंडरस्टूड आर्या? ओके, और सबको क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? हम इनके डिफरेंसेस पढ़ते हैं, डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। ये डिफरेंसेस कई बार एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक। जस्ट आपको मैं टेबल के थ्रू इसको दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। तो ये आपको मैं बताया कि जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका कनेक्शन एक जैसा ही है। यहाँ से आपका करंट फ्लो किया, इस रजिस्टर से गया, इसमें आया, इसमें आया और इसमें आया। जो हमने ऊपर देखा था ना, ऊपर और इसमें कोई अंतर नहीं है। देखो, इसको मैं ऐसे ही बना सकता हूँ, ऐसा। ये मेरा वोल्टेज, एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस कंप्लीट। इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हो। देखो, यहाँ भी देखो प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ फिर प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। आपने क्या किया, वायर को स्ट्रेट वायर था, आपने उसको क्या कर दिया, रेक्टेंगल में शिफ्ट कर दिया। ऐसे दिखाई देता है, ठीक है। पैरेलल में ऐसा दिखाई देता है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये सब माइनस, ठीक है। वोल्टेज जैसे आपको होता है सीरीज में, क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और इसमें आपका वोल्टेज सेम रहता है, V1 V2 V3। इसलिए हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, सब 240 वोल्ट पे डिजाइन होते हैं, और घरों में पैरेलल सर्किट होता है, क्योंकि सभी सर्किट को कितना वोल्टेज चाहिए, 240 वोल्ट चाहिए, याद रखना। सीरीज सर्किट में आपका करंट सब में सेम होता है, और पैरेलल में आपका करंट डिवाइड हो जाता है, मतलब एड ऑन हो जाता है। आपका रेजिस्टेंस
R1 R2 प्लस R3। जैसे यहाँ इन्होंने R इक्विवेलेंट लिखा है, इसको हम RS भी लिखते हैं, और यहाँ पर इसको RP भी कहते हैं। इसे बोलते हैं इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज सर्किट एंड इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल सर्किट। फीचर्स: इफ वन कंपोनेंट बर्न देन करंट बिकम इनएक्टिव। मैंने कहा ना कि अगर एक भी कंपोनेंट ब्रेक होता है तो आपका पूरा सर्किट बंद हो जाता है, और यहाँ पर अगर एक कंपोनेंट ब्रेक होता है स्टिल ओनली वो ब्रांच, जिस ब्रांच को कंपोनेंट लगा हुआ है, केवल वो ब्रेक होती है, बाकी बहुत अच्छी तरह काम करता है। ठीक है, 1 सेकेंड, 1 मिनट में आता हूं मैं। यस, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें कुछ और भी ढूंढे थे, इसमें भी हम रीड आउट कर लेते हैं। जस्ट सीरीज सर्किट में सेम कुछ पॉइंट रिपीट है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। करंट इज सेम ऑलवेज अराउंड, सेम पॉइंट है 3 एम्पियर एट ऑल द पॉइंट्स। एग्जांपल के लिए यहाँ पर करंट आपका स्प्लिट हो जाता है जंक्शन पे। कुछ नया पॉइंट है उसको मार्किंग करेंगे। एडिशनल रेजिस्टेंस ओके है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ओके ये भी ठीक है। चलो ये सब पॉइंट रिपीटेड है। चलो यहाँ तक कोई डाउट? फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके बेस पे। आप न्यूमेरिकल्स करोगे तब आपको समझ में आएगा क्या होता है। चाहे सीरीज सर्किट हो चाहे पैरेलल सर्किट हो, हम कहीं पर कितना भी हम हर एक रेजिस्टेंस पे करंट निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं। ये आपको मैं निकालना सिखाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ड्रॉ ए सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल। बैटरी किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ सेल्स। तो 3 सेल्स हैं, सबका तीनों सेल का वोल्टेज कितना है? 2 वोल्ट। तो बताइए टोटल बैटरी कितने का होगा? आपके लिए क्वेश्चन है। यस, गुड, करेक्ट रिप्लाई है 6 वोल्ट। तो इसमें का हमको एक सर्किट बनाना है जिसमें एक बैटरी लगी है, जिसमें 3 सेल्स हैं, 6 वोल्ट 2 वोल्ट ईच। तो इसको मैं ऐसे शो कर सकते हैं। हम आपको सर्किट बनाना भी सीखना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 6 वोल्ट। ठीक है, तो हमने डायग्राम बनाना है क्या क्या? बैटरी ऑफ 3 सेल्स। ओके, आगे क्या लिखा है? ए 5 ओम रेजिस्टेंस। तो हमारा ये 5 ओम हो गया, 8 ओम हो गया, 12 ओम हो गया। ये कैसा है? सीरीज है, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। एक प्लग की भी लगा दो इसमें। प्लग की लगभग ऐसा होता है, कनेक्ट कर दिया इसको। ये आपका प्लस हो गया, आपका माइनस हो गया, यहाँ पर आपका आई हो गया, यहाँ पर आपने एक एमीटर भी लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर आपने एक वोल्ट मीटर भी लगा दिया। तो आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं? अब आपको मैं हर एक पॉइंट पे
जैसे आपका रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 2, ये रेजिस्टेंस 3, ठीक है। इन तीनों पे देखो ये कौन सा सर्किट है, सीरीज सर्किट है, तो करंट सेम रहेगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे एक तो करंट निकालना है कि टोटल सर्किट का, अब एक एक चीज ध्यान से देखते चलना, टोटल सर्किट में कितना करंट है ये हमको बताना है। देखो यहाँ पर आई का वैल्यू नहीं दिया वो, ठीक है। दूसरा V1 का वैल्यू कितना होगा, V2 का वैल्यू कितना है और V3 का वैल्यू कितना है, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको बैटरी दी है और आपको 3 रजिस्टर दिए हैं और कहे पूरे सर्किट में करंट कितना है और हर रजिस्टर पे आप बताइए कितना वोल्टेज होगा, तो सबसे पहले याद रखना इन सर्किट में क्या करना होता है, हमको सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना होता है। क्या निकालना होता है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये जो सर्किट आपको दिया है इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, जल्दी बताइए कितना होगा टोटल रेजिस्टेंस। यस गुड, 25 ओम्स, ठीक है गुड। तो हमको क्या निकालना है, RS, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 5 प्लस 8 प्लस 12, तो आपका आ गया 25 ओम्स, ठीक है। अब इसको आप, इस सर्किट को आप ऐसे भी बना सकते हो स्मॉल में, ऐसा, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये 6 वोल्ट हो गया, ये टोटल 25 ओम्स हो गया, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ। तो ये जो बड़ा 3 रेजिस्टेंस थे उसकी आपने क्या मान लिया, भाई एक ही रेजिस्टेंस है जो 25 ओम का है। अब आपको वोल्टेज पता है, आपको रेजिस्टेंस पता है, तो क्या निकाल सकते हैं हम लोग, करंट निकाल सकते हैं। यस, तो V इक्वल टू क्या होता है, IRS, तो I इक्वल टू V अपॉन RS। चलो जल्दी से बताओ कितना होगा V अपॉन RS। So I don't understand what is OA। OA मैंने कहा लिखा, OA नहीं है भाई, वो एमीटर है, ये एमीटर है, एमीटर Yes, sir. OA नहीं है। यस प्लीज फाइंड, हाँ थोड़ा साथ साथ में चलो, पीछे मत चलो, ठीक है। I इक्वल टू V अपॉन RS, तो V का वैल्यू देखो कितना है 6, RS का वैल्यू कितना है 25, सबका आंसर सेम है 0.28 एम्पियर। सब लोग निकालो फटाफट, क्योंकि एग्जाम में आपको सॉल्व करना है सब ये। गुड, 0.24, 0.24, तेजस प्लीज चेक करो, आपका भी 0.24 आना चाहिए। यस गुड, तो देखो आपका करंट आ गया 0.24 एम्पियर। तो अंदर हमेशा हो, आपको सबसे पहले क्या निकालना होता है, रेजिस्टेंस निकालना होता है, टोटल रेजिस्टेंस। अगर सीरीज सर्किट है तो भी टोटल रेजिस्टेंस निकालिए, अगर पैरेलल सर्किट है तो भी आप क्या निकालिए, रेजिस्टेंस निकालिए। अंडरस्टूड ये बात। हाँ आपको प्रणव कहाँ से नहीं समझा, मुझे वो बताइए। ठीक है, अभी देखिए अब हमको क्या करना है, ओहो फुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझेंगे ना प्रणव, तब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी लगभग सेम, ठीक है। अभी देखो, अब मैंने आपको क्या कहा था, जब हम सीरीज सर्किट की बात करते हैं तो जो टोटल वोल्टेज होता है वो क्या जाता है, V1 प्लस V2 प्लस V3। इसका मतलब देखो, इस पे वोल्टेज V1 जाएगा, इस पे वोल्टेज V2 जाएगा, इस पे वोल्टेज V3 जाएगा, बट सब में करंट सेम जाएगा, सब में करंट सेम जाएगा। इसका मतलब V1 इक्वल टू क्या होता है, IR1, V2 इक्वल टू IR2 और V3 इक्वल टू IR3। तो आपको I का वैल्यू सबको पता है, I इक्वल टू कितना है 0.24 एम्पियर, ये तो हमने अभी निकाला। R1 का वैल्यू कितना है 5, R2 का वैल्यू कितना है 8 और R3 का वैल्यू 12। चलो मेरे को फटाफट V1, V2, V3 निकाल के बताइए कितना होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ V1,
V2 एंड V3। एक एक वैल्यू बताते रहिए मेरे को फटाफट कि V1 का वैल्यू इतना है, V2 का वैल्यू इतना, V3 का वैल्यू इतना है। प्लीज मेंशन दिस इज V1 और V2 और V3। संस्कृति, दिस इज V1। ओके, तो लोग मैच करते चलिए अपना। V1 इक्वल टू, सब स्टूडेंट करेंगे, ये नहीं कि सिर्फ 2-4 बच्चे कर रहे हैं बाकी लोग शांत बैठे। जो शांत बैठोगे नुकसान आपका ही होने वाला है। तो V1 कैसे निकालेंगे हम? I का वैल्यू क्या है? 0.24। R का वैल्यू कितना है? 5। तो ये हमारा आ गया 1.2 वोल्ट। चलिए गुड। ओके, V2 इक्वल टू 1.92। गुड, एकदम फास्ट। संस्कृति और मानसिक बहुत फास्ट कर रहे हैं। गुड गुड। तो हमारा ये हो गया 0.24 इंटू 8 इक्वल टू 1.92 वोल्ट। गुड, V3 भी निकाल लिया। 0.24 इंटू 12, हाँ यस, तो ये आ गया 2.88 वोल्ट। अब क्या करो, तीनों को प्लस करो, V1 प्लस V2 प्लस V3। देखिए इक्वल टू 6 वोल्ट आता है क्या? रफली नियरली सेम आएगा, पॉइंट्स आगे पीछे हो सकता है। प्लीज ऐड ऑल दिस थ्री, V1 प्लस V2 प्लस V3। आपका 6 के आसपास आना चाहिए, क्योंकि आपने पॉइंट्स में कैलकुलेशन किया है, इसलिए आपका 6 के आसपास आएगा। सब लोग निकालिए, ये देखो सबको निकालना है। एग्जाम टाइम में क्वेश्चन आता है, आपको हर एक सर्किट पे, यस, आपको हर एक जो भी सर्किट मिलेगा, आपको हर रेजिस्टेंस पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, वोल्टेज कितना फ्लो कर रहा है, आप अपने घर पे भी ऐसे निकाल सकते हो। मैं आपको वही समझाना चाहता हूँ। हम जो आज ये पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिकल अपने घर पे देख सकते हो कि घर पे आपका हर सर्किट पे कितना वोल्टेज जा सकता है, कितना करंट जा सकता है। आया सबको समझ में? अच्छा क्वेश्चन है, सबको मजा आया? देखिए हमने हर चीज पे निकाला। हमको सिर्फ वोल्टेज पता था, भाई मेरे घर पे 240 वोल्ट आता है, और आपको इतना पता था मेरा घर पे बल्ब 5 ओम का है, पंखा 8 ओम का है, टीवी 12 ओम का, और सब सीरीज में लगे हैं। बाकी आपको कुछ नहीं पता था। तो आपने पूरे सर्किट का पहले, सबसे पहले इसके स्टेप्स याद रखना। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये सबसे पहले निकाला जाता है, हमेशा याद रखना। फिर अगर आपको करंट दिया हो तो वोल्टेज निकालो, और वोल्टेज दिया है तो करंट निकालो, ठीक है? उसके बाद हम हर जगह या तो करंट निकालते हैं या वोल्टेज, क्वेश्चन को भी डिपेंड करते हैं, पर तरीका सब में यही रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अगर सबको क्लियर तो प्लीज प्रेस 1, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगर किसी को इसमें डाउट है तो प्लीज अभी पूछ लो, कि बाकी सब क्वेश्चन इसका बेस है। अगर आपका ये बेस क्लियर है तो बाकी सब हो जाएगा। एवरीवन क्लियर? गुड, सबका रिप्लाई आना चाहिए। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंटरेस्टिंग है, सिर्फ उसको टच नहीं करना, पढ़ाई करने के लिए टच करना, लेकिन वैसे उसको टच नहीं करना है। चलिए गुड। अभी नेक्स्ट वैरायटी ये क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए देखो अगला क्वेश्चन कैसा है। जज द इक्वल रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आपके आपको ABC दिया है, आपको हर एक को, जैसे इसको आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है, इसको भी आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है, और इसको भी आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है। A है और B है। तो बताइए टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? आपको फर्स्ट वाला सॉल्व कीजिए। R1 1 ओम, R2 10 की पावर 6 ओम। देखिए बड़े बड़े रेजिस्टेंस भी होते हैं। आपको क्या निकालना है? दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस, मैं कल से टावर ठीक करूंगा सर। कौन से टावर ठीक करेगा अमित? अच्छा, लाइट प्रॉब्लम है, गुड। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपको टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है पैरेलल का। ओके गुड। और बी आपका है 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R
R3। यस, फिर हमने सर क्या कह पाए, मैं जिस तरफ रहता हूँ उधर लाइट का कभी इशू नहीं आता है। चलिए सब लोग निकालिए 1/RP, मैं भी आपके साथ साथ में करता हूँ। तो 1/1 प्लस 1/10 की पावर 6, इसका शेष 1 प्लस 10 की पावर -6 सॉरी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कितना हो गया 1/RP, इसको ऐसे मत करो, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, सीधे तरीके से करेंगे तभी थोड़ा समझदारी वाली बात। इक्वल टू 1/1 इंटू 10 की पावर 6/10 की पावर 6 प्लस 1/10 की पावर 6 1/RP इक्वल टू 10 की पावर 6 प्लस 1/10 की पावर 6। 10 की पावर 6 कितनी होती, 1 समथिंग ऐसा, एक जीरो रहेगी, प्लस 1 अपॉन में समथिंग वैसे। तो 1/RP इक्वल टू 1000001 और नीचे समथिंग ऐसा। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो RP इक्वल टू, हाँ समथिंग वैसा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इसको डिवाइड करो आपका आएगा 0.999 टक 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 ओम्स, ऐसा आना चाहिए आपका। सभी ध्यान से देखो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एक नंबर में पूछे जाते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आपको दो रेजिस्टेंस दे देंगे या आपको 3 रेजिस्टेंस दे देंगे और कहेंगे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, तो सीरीज में होगा या पैरेलल में होगा। ओके, क्लियर सबको? सर डेसिमल में आंसर निकालना नहीं, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है, आपने ऊपर छोड़ा तो भी ठीक है, बट आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। मतलब ये आप इससे क्या समझ जाओगे, इसका नॉर्मली इसको आप कैसे इंटरप्रेट करोगे, इक्वल टू 1 रेजिस्टेंस 1 ओम्स, सिंपल सी बात है ना। आपका आरपी का वैल्यू लगभग कितना आ गया, देखो आपका एक रेजिस्टेंस, लॉजिकली सोचो इसको, अब समझना कैसे है। आपका एक रेजिस्टेंस था 1 ओम का, छोटा सा 1 ओम का, आपका दूसरा रेजिस्टेंस था 10 की पावर 6 ओम, कितना बड़ा रजिस्टर है सब, ठीक है। अब आपने क्या किया, दोनों को पैरेलल में लगा दिया। जब आपने दोनों को पैरेलल में लगाया, इक्वल रेजिस्टेंस कितना है, एकदम छोटे वाले के बराबर है। इसका मतलब बड़े वाले रेजिस्टेंस को तो कोई काम ही नहीं बचा। इसका लॉजिक ये कहता है, आया सबको लॉजिक समझ में, कि भाई एक इतना बड़ा है, एक इतना छोटा है 1 ओम का, एक दूसरा बड़ा है 10 की पावर 6 ओम का, लेकिन जब मैंने पैरेलल में लगा दिया तो बड़े वाले रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है। तो पैरेलल सर्किट क्या करता है, बड़े से बड़े रेजिस्टेंस को छोटे से छोटा लाके पटक देता है, ये इसका कहने का मतलब है। तो पैरेलल सर्किट क्या करता है, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कम से कम कर देता है। मैं आपको पहले ही कहा था, लॉजिकली मैंने आपको पहले क्या कहा था, RP इज लेस देन R1 एंड R2। तो छोटा ही मतलब आपका R1 क्या है 1 ओम, तो 1 ओम से भी छोटा है। आप टोटल इक्वल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये खूबसूरती होती है कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। 1/RP, चलो आप लोग भी सॉल्व करना स्टार्ट करो। 1/RP इक्वल टू 1/1 प्लस 1/10 की पावर 3 प्लस 1/10 की पावर 6। इसका आंसर भी 1 ओम से कम ही आएगा, क्योंकि सबसे छोटा 1 है ना, इसलिए आंसर तो 1 से ही कम आएगा, तो लॉजिकल है। ठीक है, चलो सॉल्व कीजिए सब लोग। ना फिजिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग है।
बायो में तो आप रख सकते हैं सर, हम अगर हम 10 की पावर 6 के पावर को डिवाइड करेंगे तो चलेगा क्या? देख लेते हैं कैसे करना है। 1/RP इक्वल टू ये बन जाएगा 10 की पावर 6 अपॉन 10 की पावर 6, ये आपका बनेगा 10 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 6, ये आपका बनेगा 1/10 की पावर 6 1/RP। तो 10 की पावर 6 आपका एलसीएम आ गया, ये आपकी 10 की पावर 6 मतलब समथिंग लाइक दिस 6, ये 10 की पावर 3 प्लस 1 तो 1/RP इक्वल टू 100, फिर आपका 1001 समथिंग ऐसा 2 2 4 2 6 यस डिवाइड बाय 10 की पावर 6। तो आपका ये उससे भी कम हो जाएगा जब आरपी निकालोगे। वन जीरो जीरो वन। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका 0.8 के आसपास कहीं आएगा या 9 समथिंग के आसपास। अखिलेश इसको उल्टा करना पड़ेगा, पहले इसको उल्टा करेंगे, ठीक है सर? अगर हम 10 की पावर 6 को डिवाइड करेंगे तो चलेगा? नहीं बच्चा, नहीं चलता है, आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलसीएम लेने के लिए, ठीक है? तो आपका 0.8 नियरली रफली ये मैंने आपको अप्रोक्स वैल्यू दिया है, ये फाइनल वैल्यू नहीं है, अप्रोक्स वैल्यू। तो फिर कंक्लूजन क्या है कि आरपी इज लेस देन R1, R2 ऑल्सो एंड R3 ऑल्सो। तो बड़े बड़े लोगों को छोटा करना हो तो क्या करना होगा, उन सबको पैरेलल में खड़ा कर दो तो अपने आप क्या हो जाएगा, छोटे हो जाएंगे। अंडरस्टूड? आगे चले अगले क्वेश्चन पे। सर पहले हम रेजिस्टेंस 1 को सॉल्व करेंगे, फिर रेजिस्टेंस 2 को सॉल्व किया तो चलेगा? हाँ ऐसे भी आप कर सकते हो, 1 प्लस फिर आप सेकेंड वाले करो, उन सबको ऐड करना मात्र सिंपल, ठीक है? लेकिन ये पार्ट इसको मत भूल जाना। कुछ गलती क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया और तीनों को प्लस कर देंगे। प्लस नहीं कर, प्लस करके उसका रेसिप्रोकल भी पक्का कर देना याद से, ठीक है? अथर बच्चा तुमको क्या नहीं समझा, प्लीज आप सर unmute करके पूछो। हाँ बोलो अथर। सर इन ए पार्ट में है ना 10 टू पावर 6 हाँ प्लस 1 है और नीचे 10 टू पावर 6 है, तो 10 टू पावर 6 को हम डिवाइड कर सकते हैं ना, और रेजिस्टेंस एक ही आ रहा है सर। हाँ एक बार वापस बताओ, आप क्या डिवाइड करना चाहते हो, वापस बताओ 10 टू पावर बोलो एक 6 बार। सर, हाँ हमारा आंसर आया 10 टू पावर 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 10 टू पावर 6। कैसे तो हम आएगा, 10 टू कौन पावर से 6 सर ए फर्स्ट पार्ट पार्ट में। की, फर्स्ट हाँ अच्छा ए पार्ट में, हाँ अभी बोलो मेरे को। हाँ, तो हम 10 टू पावर 6 को 10 टू पावर 6 से डिवाइड कर सकते हैं ना? ऐसा क्या? यस सर। ऐसा हाँ बिल्कुल नहीं कर सकते, ये बीच में प्लस का साइन देख रहे हो, ये ऐसा नहीं करते कभी भी। बीच में प्लस का साइन हो, माइनस का साइन हो, ऐसे कभी भी कटिंग नहीं होता, हमेशा याद रखना, ठीक है? सर हमने यस सर। रेसिप्रोकल क्यों लिया? रेसिप्रोकल क्यों लेना है? क्योंकि यहाँ पर क्या 1/RP है ना बच्चा, इसलिए जो यहाँ पर जो भी वैल्यू निकलती है, अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू ऐसी है, ऐसी है। अब जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो आरपी ऊपर जाएगा और नीचे 1 आएगा, इधर भी ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, इसी को तो रेसिप्रोकल कहते हैं, कहते हैं ना इसी को। अगर मैं a अपॉन बी लिखता हूं तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, b अपॉन ए। अंडरस्टूड अभी? अंडरस्टूड? यस सर। अच्छा गुड, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन और भी मस्ती वाला है। एन इलेक्ट्रिकल लैम्प, और आप लोग उसको देख के खुद डायग्राम बनाओ अपना, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, आप लोग खुद एक बार ट्राई पक्का करो, ठीक है? एन इलेक्ट्रिकल लैम्प ऑफ 100 एम्पियर, ये दो क्वेश्चन मिक्स हैं, इनको नीचे कर देता हूँ। यस, एन इलेक्ट्रिकल लैम्प of 100 ohms, a toaster of resistance 50 ohm and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt। पहले सीरीज में था, किसमें? पैरेलल में।
what is the resistance of the electrical iron connected to the same source that take as much as current as of the 3 appliances and what will the current through it? एक साथ कई सारी चीजें पूछ ली, तुम क्या करते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं। सर्किट में हमेशा डायग्राम बनाना सीखो। ये मेरा करंट यहाँ से आएगा, एक गया लैंप की तरफ, ऐसा एक मेरा जा रहा है लैंप के लिए, ये मेरा लैंप है। एक मेरा जा रहा है टोस्टर के लिए, एक मेरा जा रहा है वाटर फिल्टर में। हम ऐसा डिजाइन करते हैं, बाद में तीनों ऐड होते हैं, बाद में सर्किट अपना कंप्लीट होता है। इसमें की भी लगाना तो आप लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। ये हमारा है 220 वोल्ट, ये हमारा है R1 100 ohms, ये हमारा R2 50 ohms, ये हमारा R3 500 ohms। यहां से आपका करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक है। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट एज मच एज करंट। उसने क्या कहा है, सिंपल, उसका कहने का मतलब क्या, क्वेश्चन अगर आप लोग समझो, इसमें जितना करंट फ्लो करेगा, इसमें जितना करंट फ्लो करेगा, एक सर्किट और है जिसमें इलेक्ट्रिकल आयरन लगी है, वोल्टेज उतना ही है 220 वोल्ट। आप लोग उसमें ध्यान से पकड़ो, इसमें जो आई है, ये आई और ये दोनों आई सेम है, तो बताइए ये रेजिस्टेंस कितना है, ये आपको रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपको, उन्होंने दो सर्किट दिए हैं, एक सर्किट में लैंप लगा है, टोस्टर लगा है, वाटर फिल्टर लगा है, और तीनों किसमें लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं। वोल्टेज कितना है 220। हमको क्या करना है, पहले इस सर्किट का, फर्स्ट वाले सर्किट का करंट निकालना है। करंट निकालने के बाद ये सेम करंट दूसरी सर्किट में फ्लो करेगा, तो बताइए उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। चलो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये कौन सा सर्किट है, पैरेलल सर्किट, तो हमें पहले आरपी की वैल्यू निकाल। चलो मेरे को फटाफट आरपी की वैल्यू निकाल के दिखाओ। इसमें आरपी की वैल्यू क्या होगी, एक 100 है, एक 50 है, एक 150 है। निकाल भी लिया, गुड संध्या, लगता आप लोगों को समझ में आने लग गया इलेक्ट्रिसिटी। चलो सब लोग निकाल के देखिए, 31.2 सबका आंसर आ रहा है क्या? (500/16) हाँ, तो इसको ऐसे भी रख सकते हो 1C। चलिए तो हम पहले 1/RP लिखेंगे, 1/RP इक्वल टू 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। यस, आप ऐसे भी लिखे चलोगे 500/16 तो भी करेक्ट, आपका आंसर आना है। अब जिसका R निकल गया है, RP 1/RP जिसका निकल गया है, अब वो I निकालिए कि I करंट कितना होगा, दिस वन। मैं बाकियों को समझाता हूँ, तब तक आप लोग आगे सॉल्व कीजिए। नीचे आपका एलसीएम आएगा 500, यहाँ पर आपका कितना आएगा 5, यहाँ पर आपका आएगा 10, यहाँ पर आपका आएगा 1, और सॉरी यहाँ पर आपका 5, यहाँ पर आपका 10, यहाँ पर आपका 1, 16/500, तो आपका आरपी हो जाएगा 500/16 ohms। गुड। सेकेंड पार्ट हमको क्या करना है, करंट निकालना है, तो करंट I इक्वल टू V/RP। V कितना है 220, RP कितना है 500 इंटू 16। ये इसको कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल कर सकते हैं,
I इक्वल टू 11 इंटू 16 अपॉन 25। इसको हम कर सकते हैं 16 176 डिवाइड बाई 25, नियरली आपका 7 जा 175 के आसपास। तो आप नियरली बोल सकते हो 7 एम्पियर के आसपास आपका करंट आएगा। चेक कीजिए सब लोग, मैंने करेक्ट किया है क्या? सबका 7 एम्पियर आ रहा है करंट। एक अप्रोक्स वैल्यू है, एग्जैक्टली नहीं है, हाँ 7.04, रफली 7 के आसपास। हाँ 7.04 करेक्ट है। तो जिसका भी आई इक्वल टू, सबका देखिए, अगर किसी का नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। आपको सबको समझाना जरूरी है, फिर मैं घर पे मम्मी पापा को मत कहना कि सर ने समझाया था पर मुझे नहीं समझा। मम्मी नहीं समझाएगी या पापा नहीं समझाएंगे, डाउट है तो मुझसे पूछना है। गुड, आ गया। अब क्वेश्चन क्या कहता था कि जो करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है वो सेम करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो 7.04 यहाँ से फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब मुझे बताइए ये R कितना होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस R। तो सिंपल आपका क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, है ना, V इक्वल टू आई आर। V कितना है, सेम 220, I कितना है 7.04। तो आपको R निकालना है, जस्ट बताइए R कितना होगा। आप 1 डेसिमल तक ले सकते हो सर, तो आपका R विल रिमेन सेम। आपका R रहेगा 500 अपॉन 16, सेम चीज। आपका देखो ये जो रेजिस्टेंस था ना, ये जो रेजिस्टेंस है, यही आपका रेजिस्टेंस किसका होगा, आयरन, इलेक्ट्रिकल आयरन। क्योंकि अगर करंट सेम फ्लो कर रहा है, वोल्टेज सेम है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा सर्किट का इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल आयरन रेजिस्टेंस। अंडरस्टूड। 16 3 48, बचेगा 20, 1 बचेगा 4, नियरली 2 के आसपास। यस 31.25 ओम्स। एक बार आप वापिस एक बार क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। किसी क्वेश्चन समझने में दिक्कत तो पूछ लो, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपको। तीन चीजें थी, लैंप, टोस्टर और वाटर फिल्टर। तीनों का आपको रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है। आपने उसको 220 वोल्ट से कनेक्ट किया, उसने कहा फाइंड द करंट। तो करंट फाइंड करने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस। अभी आपको एक टास्क और देता हूं मैं, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, पर आपको मैं एक टास्क देता हूं। इसी क्वेश्चन में आपको क्या करना है, हमें तो क्वेश्चन का डिमांड था इसलिए हमने फिर से फाइंड आउट किया, ठीक है। अभी आपका देखो टास्क क्या है, ये पैरेलल सर्किट था ना, मुझे बताइए यहाँ पर I1 कितना होगा, I2 कितना होगा और I3 कितना होगा। इसी सेम क्वेश्चन में आप मुझे I1, I2, I3 बताइए। आपको V पता है, यस। आपको R1 पता है, यस। R2 पता है, यस। R3 पता है, यस। फाइंड I1, I2 है। जिस तरह हमने पैरेलल फर्स्ट क्वेश्चन में देखो सीरीज सर्किट था, हमने सब में V1, V2, V3 निकाला था। अब आपको इसी तरह इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, I1, I2, I3 कि भाई हर एक उसमें टोस्टर में कितना कितना करंट जाएगा, आपको देखो आइडिया आ जाएगा। और गुड, आर्यन निकाल भी लिया। आर्य का फर्स्ट I1 आया 2.2, सब लोग चेक करते चलिए। गुड गुड सुजल। चलो तीनों निकालिए, I1, I2 एंड I3 फटाफट। ओके, सेकंड इज 4.4, यस एकदम डबल हो जाएगा।
4.4 ampere, and third one is 6 नियरली आएगा 0.4 के आसपास, क्योंकि 4 और 2 6.6, तो हम टोटल में से टोटल कितना था 7.04, इसमें से क्या माइनस करेंगे 2.2 प्लस 4.4 ऐसे भी निकल जाएगा, पर आपको फॉर्मूले से करना है। यस 0.44 एकदम करेक्ट। जब तीनों को आप प्लस करोगे देखो आपका 7 आएगा, आप तीनों को प्लस करके देखिए 2.2 4.4 एंड 0.44, तो आपका आ जाएगा 7.04 एम्पियर। तो देखो ये कंडीशन हमारे घर की होती है, इसलिए घरों में जो सप्लाई आता है जैसे 220 वोल्ट या 230 वोल्ट आता है, हमारे हर एक इंस्ट्रूमेंट को देखो अलग अलग करंट मिलता है। किसी को 2 एम्पियर चाहिए तो देखो 2 एम्पियर मिल रहा है, किसी को 4 चाहिए 4 मिल रहा है, और किसी को 0.44 चाहिए उसको 0.44 मिल रहा है। और उसमें रोल कौन प्ले करता है, रेजिस्टेंस प्ले करता है। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में समझाया था ना, हर एक इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग रेजिस्टेंस लगा होता है। यहाँ पर आपके टोस्टर में 50 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, इलेक्ट्रिकल लैम्प में 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, और वाटर फिल्टर में 500 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। ये रजिस्टर क्या करते हैं, जो पीछे से जो करंट आता है उसको अलग अलग डिवाइड करते हैं। इसलिए हमारे घर में हर एक इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग करंट मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं हमारे घर में जो करंट होता है वो कैसा होता है, अलग अलग कौन करता है, रजिस्टर प्ले करता है। ओके, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। देखो संध्या, देखो बताता हूँ आपको कैसे हमने निकाला। हमारा R1 कितना है 100 ओम्स, हमारा R2 कितना है 50 ओम्स, हमारा R3 कितना है 500 ओम्स। क्वेश्चन में हमको V दिया था, V कितना है 220 वोल्ट, या और जब पैरेलल सर्किट की बात करते हैं तो समय वोल्टेज सेम जाएगा, है ना, ये हमने पढ़ा था। जब सीरीज सर्किट होता है तो करंट सेम जाता है, और जब पैरेलल सर्किट होता है तो वोल्टेज सेम जाती है। तो यहाँ पर हमारा V इक्वल टू क्या होता है I1 R1, और V कितना है मेरा 220 वोल्ट, I1 कितना है निकालना है, R1 कितना है 100 वोल्ट, तो 220 अपॉन 100 कितना आएगा 2.2 एम्पियर I1। अंडरस्टूड? ओके, थर्ड का कैलकुलेशन देखो सेम चीज है। V इक्वल टू कितना है 220, संध्या इजी है ना भी? यस, 220 इक्वल टू I कितना है निकालना है, और ये कितना है 500, तो I इक्वल टू 220 अपॉन 500, 0 से 0 कैंसिल, 50 को 20 से 22 से डिवाइड करो, ये तुमको निकालना आना चाहिए, नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट आएगा, यहाँ भी पॉइंट लगेगा, 0 4 200, नीचे कितना बचेगा 20, एक और 0 आएगा, एक और 0 तो 4, तो I इक्वल टू 0.44 एम्पियर। अंडरस्टूड सबको? एकदम क्लियर? तो देखो आप सीरीज सर्किट हो पैरेलल सर्किट हो, आप किसी भी जगह आपको कोई बोले वोल्टेज, आप किसी भी जगह वोल्टेज निकाल सकते हो, आप किसी जगह करंट निकाल सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक ही बच्चा, V इक्वल टू आई आर, इसको याद रखना बस, V इक्वल टू आई आर। और जब भी सीरीज सर्किट के क्वेश्चन हो चाहे पैरेलल सर्किट का क्वेश्चन हो, हर जगह आपको सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है। अगर आप लोग ये चीज समझ जाओगे, आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वोल्टेज का, करंट का, रेजिस्टर का, आप आराम से निकाल सकते हो। चलिए सारे क्वेश्चन, सब कुछ क्वेश्चन और भी हैं, उनको भी अपन पूरे फिनिश करेंगे अभी। फिर आपको मैं होमवर्क शीट दूंगा करने के लिए, वो आपको होमवर्क शीट करनी है, उसको मैं आपको मंडे को चेक करूंगा। मंडे को रेजिस्टेंस में और भी अच्छी अच्छी चीज खेलेंगे, ये तो एकदम इजी है, ठीक है। चलिए, ये एक मजेदार चीज है, ये एक अच्छा गेम होता है, ये कई बार गेम खेला जाता है। देखिए आपके पास 3 रजिस्टर है, ठीक है, एक 2 ओम का है,
एक 3 ओम का, एक 6 ओम का है, ठीक है। आपके पास 3 रजिस्टर्स हैं, एक आपका है R1 2 ओम, R2 3 ओम और R3 6 ओम। अब एक सर्किट है कोई, उस सर्किट में मुझे R चाहिए 4 ओम, मुझे इन तीनों को यूज करना है, ठीक है, मुझे इन तीनों को यूज करना है और मुझे इन तीनों से 4 ओम बनाना है। तो बताइए कैसे बनाऊंगा। तो आपके सामने क्या क्या चीज पॉसिबल है आपको बताता हूँ। आपके सामने क्या क्या हो सकता है, आप सबको सीरीज में लगा के देखो। सेकंड चीज, आप सबको पैरेलल में लगा के देखो। थर्ड चीज, एक सीरीज में, 2 पैरेलल में। फोर्थ ऑप्शन, 2 सीरीज में और 1 पैरेलल में। अब आपको नए कंसेप्ट सिखाता हूँ, ठीक है। तो 3 रजिस्टर, मैं वो कहेंगे ना, मार्केट में मुझे चाहिए था 4, मैं मार्केट में गया यार मुझे 4 ओम का रेजिस्टेंस दे दो, और उसका 4 था नहीं, उसने कहा यार 2 है 3 है 6 है, बोला ठीक है दे दे मैं बना लूंगा। तो मैं लिया, मैंने बना लिया। अब बताइए मैंने उसको कैसे लगाया सिस्टम में, सर्किट में, सोच के बताइए। 4 ऑप्शन है, ऑल सीरीज, ऑल पैरेलल, एक को सीरीज में लगा दो, 2 को पैरेलल में लगा दो, या 2 को सीरीज में लगा दो, 1 को पैरेलल में लगा दो, जो आप इन्हीं चारों में छुपा हुआ है। सोच के बताइए, ट्राई करो। यस यस, इन क्वेश्चंस में हमको हिट एंड ट्रायल खेलना होता है। यस, सीरीज हो नहीं सकता, एग्री, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, जो टोटल रेजिस्टेंस होता है RS इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑल द थ्री। तो यहाँ पर हाईएस्ट क्या था 6, हमको क्या चाहिए 4, इसलिए सीरीज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तीनों को प्लस करूंगा कितना हो गया 9 और 2 11, तो हमको कितना चाहिए 4, तो सीरीज हो ही नहीं सकता। पैरेलल क्या होता है, सबसे छोटा हो जाता है, वो 2 से भी छोटा होगा, 3 से भी छोटा होगा, 6 से भी छोटा होगा, इसलिए पैरेलल रिजेक्टेड, ना तो सीरीज होगा ना पैरेलल होगा। अब बचे 2 ऑप्शन, इसमें से एक को या तो सीरीज में लगा दो, 2 को पैरेलल में लगा दो, वही हमको सोचना है, या 2 को सीरीज में लगाऊं। आपको आइडिया देता हूँ कैसा, इसमें आपको थर्ड और फोर्थ पॉइंट का आइडिया देता हूँ। थर्ड कैसा हो सकता है, देखो ऐसा और ऐसे 2 पैरेलल में, इसको कहते हैं 1 इन सीरीज, मतलब इसमें 2 पैरेलल में है और वो उनके सीरीज में है। फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, ऐसा। एक ऑप्शन ये भी है, चलिए बताइए क्या हो सकता है। सर बी, 1 इज पैरेलल। ओके, अथर्व कहता है सी। ओके गुड, सब लोग ट्राई करो, गुड। यस, आंसर सी है, ये करेक्ट है अथर्व ने, पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कहां पर लगाएंगे। सर फॉर क्वेश्चन इट इज पैरेलल, नहीं पैरेलल नहीं आएगा इसमें। थर्ड और फोर्थ में से आंसर इसका, फोर्थ थर्ड इसका करेक्ट है। एकदम सही, आर्य ने एकदम सही पकड़ा है। 3 and 6 should be in parallel and 2 ohm will be in the series. अब आपको समझाता हूँ कैसे, ये आपको सर्किट सॉल्व करने आने बहुत जरूरी है। क्लास 15 मिनट और चलेगा तो सबको चलेगा ना, देखो 7:30 तो हो चुके, 15 मिनट एक्सटेंड किया तो चलेगा। मेरे को तो मजा आ रहा है पढ़ाने में, आप लोग कहोगे तो हम कंटिन्यू करेंगे। क्या लास्ट में जैसे 1.5 घंटा बचता है कि 5-10 ऐसे ही गायब हो जाते हैं। यस, चलो इसका राइट आंसर है आपका जो 2 ओम। देखो हमको क्या चाहिए, ठीक है, हमको समझो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 4 ओम, ठीक है, ठीक। अभी देखो ट्रायल क्या क्या हो सकता है। अभी देखो मैंने आपको आंसर बताया, ये होगा 2 ओम, ये होगा 3 ओम, ये होगा 6 ओम। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो पहले हमें अब एक चीज और याद रखना, जब भी आपको कभी सर्किट में, जब भी कभी भी आपको सर्किट में सीरीज हो, ऐसे 2 पैरेलल हो,
या कभी ऐसा दिखाई दे, तो जो हमको सबसे पहले कौन सा सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसको सॉल्व करें। जहां भी दो चीज एक साथ होती है, दो रेजिस्टेंस एक साथ होते हैं, या तो सीरीज में भी हो सकते हैं या पैरेलल में हो सकते हैं। हमको सबसे पहले जो दो इकट्ठे होते हैं, वो सीरीज भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है, तो जो इकट्ठे होते हैं उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर मेरा 3 और 6 कितने पैरेलल में है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करता हूँ। तो 1/RP इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, इसका एलसीएम कितना आएगा 6, यहाँ पर आएगा 2 + 1 3/6, रेसिप्रोकल करेंगे तो RP इक्वल टू 6/3 कितना आ गया 2 ओम। इसका मतलब इस पूरे को हम 2 ओम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब सर्किट कैसा बन गया, एक 2 ओम, एक 2 ओम, ये भी 2 ओम का हो गया, ये भी 2 ओम का हो गया, कितना हो गया टोटल 4 ओम का हो गया। तो ऐसे आपको सोचना पड़ता है कि मैं क्या चीज लूं, किसको सीरीज में रखूं और किसको पैरेलल में रखूं। अंडरस्टूड? चलिए अब इसका सेकंड पार्ट, आपको बनाना है 1 ओम। अब आपको कितना बनाना है 1 ओम, बताइए कैसे कैसे करेंगे। ओके, ऑल पैरेलल, हाँ ये तो आप लोगों ने पहले पकड़ लिया। चलिए गुड, एक बार ट्राई करके देखते हैं सब लोग। सेकंड वाले हम सबको पैरेलल में लगाते हैं, 1/2 1/3 एंड 1/6, नीचे 6 आएगा, 3 + 2 + 1 6/6 1, तो 1/RP इक्वल टू 1/1, तो RP इक्वल टू 1। चलो ये तो बहुत इजी वाला था। तो ऐसे आपको कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं हमेशा, तो आपको ऐसे सॉल्व करना आना बहुत जरूरी है। तो सीरीज हो, आपको कितने भी रेजिस्टेंस दे दो, 2 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, और कहे उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तो ऐसे हमको लॉजिकली सोचना पड़ता है, ये 2 को सीरीज में लगाऊं, 2 को पैरेलल में लगाऊं, फिर 2 को कनेक्ट करूं, ऐसा। हम अगले हफ्ते ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बताइए, इसको करेंगे फिर लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए ये अपना 5th क्वेश्चन है। कैन यू शो द ऑप्शन 4? ऑप्शन 4 बच्चा था 2 इन सीरीज, 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल। जैसे 2 सीरीज में थे और इसके पैरेलल में ये है, आंसर विल नॉट कम। हाँ ऐसा हो सकता है कि आपको 4 ऑप्शन ना मिले, नहीं आंसर पक्का है। चैतन्य क्लास लो बच्चा, मैं अभी मेरी क्लास चल रही है, हाँ क्लास चल रही है अभी, ठीक है। चलो 5th क्वेश्चन, आपको भी 4 रेजिस्टेंस दिए, 4 ohms, 8 ohms, 12 ohms एंड 24 ohms। तो व्हाट इज द हाईएस्ट एंड व्हाट इज द लोवेस्ट, ठीक है, आपको बताना है। चलिए सर ये तो बहुत इजी है। हाईएस्ट कब होता है, जब सारे सीरीज में होते हैं। गुड, एकदम सही बात, मानसी आ रही है, एकदम फास्ट हो गया। यस, लोवेस्ट कब होता है, जब पैरेलल होता है। यस, तो हाईएस्ट की जब भी बात होती है, जब भी कभी बात की जाए हाईएस्ट कब हो सकता है, सारे रेजिस्टेंस को हम सीरीज में लगा देते हैं, 4 + 8 + 12 + 24, इट इज 48। और जब लोवेस्ट की बात होती है तो क्या करना, पैरेलल में लगा दीजिए। यस, 1/4 1/8 1/12 + 1/24। ओके, द लोवेस्ट इज 2। ओके, इसका एलसीएम आएगा 24, 6 + 3 + 2 + 1, ये आपका 9 11 12, तो 12/24, तो RP इक्वल टू 24/12, 2 ohm इज द करेक्ट आंसर। तो ये खेल होता है सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट का। गुड, आई होप सो सबका आ गया होगा। हाईएस्ट 48 एंड लोएस्ट 2 ohms। यस, हाँ 5th इजी था। अगले मंडे आपको मैं नए क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें और आपको मजा आएगा। एक दिन हम सिर्फ केवल सीरीज और पैरेलल सर्किट खेलेंगे, उसमें बहुत मजा आता है। अलग अलग आपको मैं सर्किट डायग्राम में ढूंढता हूँ और उसमें आपको मैं फाइंड आउट करने को। और भी 1-2 क्वेश्चंस और हैं शायद आगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फटाफट, अभी 2 क्वेश्चंस बचे हैं, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
फ्रॉम द सर्किट, अब इसको मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग मेरे को आंसर बताएंगे, ठीक है। फ्रॉम द सर्किट शोन इन द बिलो फिगर डिटरमाइन द बैटरी वोल्टेज। ओके, हमको बैटरी का वोल्टेज नहीं दिया, ये हमको निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। द टोटल रेजिस्टेंस, हमको टोटल रेजिस्टेंस में निकालना है। तो आपको क्या क्या दिया है, आपको V1 दिया है 5 वोल्ट, V2 दिया है 2 वोल्ट, V3 दिया है 6 वोल्ट और आपको I दिया है 4 वोल्ट। तो अब मुझे V बताइए और R1, R2, R3 तीनों बताइए फटाफट, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सीरीज सर्किट, 3 वोल्टेज दिया आपको, V1, V2 एंड V3। यस, एकदम करेक्ट। हमें कैलकुलेशन ठीक कर भाई, 13 आएगा। यस यस, तो आपका V कैसा आएगा, गुड गुड गुड, एकदम सही। आप लोग बहुत तेज हो गए। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। चलो अब जिसके V आ गए हैं, आप क्या करो, अब R1, R2, R3 निकालिए फटाफट। 5 प्लस 2 प्लस 6, तो टोटल V इज 13 वोल्ट। अभी R1, R2 और R3, तो V इक्वल टू क्या होता है, IR। आपको R1 निकालना है। यस, R1 इज 5/4 मतलब 1.25। तुम्हारा R1 आएगा 1.24, 1.25 ohms, ये हमारा R1 आ गया। गुड, सब क्या आने चाहिए देखिए आंसर। R2 इज 0.5। ओके, यस, R2 इज 0.5 ohms, ये भी आपका करेक्ट है। अच्छा 0.4, अच्छा 0.5, R2 एक बार चेक करो, किसी का 0.4 भी आ रहा है। देखो V इक्वल टू, V कितना है हमारा 13, I कितना है 4, अच्छा वहां पर वोल्टेज 2 है, तो 2/4 0.5 आएगा। 0.5 करेक्ट है। यस, 0.5 करेक्ट है। प्लीज चेक, जिसका भी R2 0.4 आया है, R2 विल बी 0.5, क्योंकि 2/4 करना है अपने को, क्योंकि 2 क्या है आपका यहाँ पर वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट, करंट कितना है 4 एम्पियर। चलिए गुड, R3 कितना है 1.5। ओके, यस 1.5 ohms, है एकदम इजी। देखो कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया, आप सिर्फ हाथ विदाउट पेन यूज किए आप V निकाल सकते हो, I निकाल सकते हो, R1, R2, आप कुछ भी निकाल सकते हो। देखो, एवरीवन क्लियर? चलिए लक्ष्य होगा, नहीं आता आप लोग वापस पूछ सकते हो भाई। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया है। यस, टोटल V दिया है, ओके, V1 दिया है, यस, V2 दिया है, यस, V3 दिया है, आपको I निकालना है। चलिए फटाफट, आपको V1 दिया है, V2 दिया है एंड V3, इसे V3 नहीं दिया। ओके, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, हमको ये निकालना है V3। ओके गुड, हमको V3 निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 100, तो आपको RS आपको दिया है, RS इक्वल टू 100 ohms। और क्या दिया है, डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू द R1, हमको I निकालना है यहाँ पर, I। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकेंड, हमको ये भी निकालना है। चलिए एक एक चीज करके बताइए। फर्स्ट V3 निकलेगा, सबसे पहले क्या निकलेगा V3 विल बी 11 ohms, एकदम करेक्ट, 11 वोल्ट है ना। टोटल कितना है 25, तो 25 इक्वल टू 10 प्लस 4 प्लस V3, तो आपका V3 हो जाएगा 11 वोल्ट। अब उसने आपको RS दिया है, आपको उसने क्या दिया है RS दिया है, आप क्या निकालेंगे करंट। यस, व्हाट इज द करंट, 25 वोल्ट आपका वोल्टेज है, 100 ओम का आपका रेजिस्टेंस है, तो कितना करंट फ्लो करेगा ये आपको बताना है। यस 0.4, एकदम करेक्ट। तो I इक्वल टू V/RS, तो V आपका कितना है 25, RS कितना है 100, मतलब 0.25।
और यस अमित प्लीज चेक करो 0.25 आएगा। आपका वोल्टेज कितना है 25 है ना? यस 0.25 करेक्ट है। तो आई विल बी 0.25 एम्पियर। अब बताइए R1 से कितना करंट फ्लो करेगा, कोई बता सकता है? R1 से कितना करंट फ्लो करेगा? यस यस एकदम सही बात। आपका सर्किट कौन सा है? सीरीज सर्किट। अगर आपको थ्योरी पार्ट याद है कि सीरीज सर्किट में करंट सेम फ्लो करता है, पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड हो जाता है। तो जो करंट यहाँ पर फ्लो करेगा वो यहाँ पर भी फ्लो करेगा, यहाँ पर भी फ्लो करेगा, यहाँ पर भी फ्लो करेगा। इसलिए करंट इन द R1 विल बी 0.25 एम्पियर। यस और लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है? also find the value of the resistance R2। हमको R2 निकालना है। चलिए बताइए R2 की वैल्यू कितनी होगी आपकी? वोल्टेज कितना है? 4 वोल्ट। करंट कितना फ्लो कर रहा है? 0.5 एम्पियर, 0.25 एम्पियर। ओके अनुश्री फास्ट निकाल लिया, गुड। आपका R इक्वल टू V अपॉन I। V कितना दिया है? 4। करंट कितना दिया? 0.25। ये ऊपर गया 0 25 से कम 25, ओके बचेगा 15, 15 छिक्का, यस 16 ओम इज द करेक्ट आंसर। एकदम सही अनुश्री, गुड। 16 ओम्स इज द करेक्ट आंसर, है ना? मस्त क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको V इक्वल टू आई आर आपको समझ में आ गया, समझो आपको इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गया। अमित अरे दिया तो हमको V इक्वल टू आई आर। V कितना है आपको? 4 वोल्ट। I कितना है? 0.25 वोल्ट। आपका हो जाएगा ना आराम से 16 ओम्स। मंडे की क्लास और इंटरेस्टिंग होगी, डोंट वरी। सर इस संडे मैथ का टेस्ट होगा नहीं? यस इस संडे आपका मैथ का टेस्ट होगा पोलिनोमियल का। आपको पोलिनोमियल जहां तक पढ़ा दिया जाएगा उतना आपका टेस्ट हो जाएगा। और या तो आप चाहोगे तो केमिस्ट्री का टेस्ट रख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट बाकी है ना? मैं अपने हिसाब से चेक करता हूँ, अगर वो कहेंगे कि अगर पोलिनोमियल चैप्टर बचा है, जितना बचा है, या तो फिर हम केमिस्ट्री का टेस्ट ले लेते हैं, है ना? फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का आपका हो चुका, उसका टेस्ट भी बाकी है, तो हम केमिस्ट्री का टेस्ट रखवा देंगे। ठीक, मैं आपको शाम तक आज मैसेज करता हूँ, व्हाट्सएप से बात करता हूँ तो आपको मैसेज करता हूँ, ठीक है? यस ओके चलेगा। होमवर्क मैं आपको सेंड करता हूँ, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, वो अपनी बुकलेट्स के भी हो सकते हैं, ठीक है? पर आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो पक्का सॉल्व कीजिए, ठीक है? मुझे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको होमवर्क कहने का जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी क्वेश्चन आप मान के चलिए आपको करने, क्योंकि स्कूल के टीचर एनसीईआरटी बुक से देते हैं आपको क्वेश्चन। प्लीज गिव अटेंडेंस। अभी देखो कितने बच्चे बचे हैं? 44, 5-6 बच्चे गायब हो चुके हैं, बीच बीच में गायब हो गए हैं। चलिए गुड, सभी अपना अटेंडेंस लिखिए फटाफट। आई होप सो सबको मजा आया क्लास में आज। What is HW? सर what is सर एग्जाम कभी होगी टेस्ट? संडे को बच्चा सर एग्जाम, क्या चीज? सर किस पे होगी? या तो केमिस्ट्री का टेस्ट लेंगे, फर्स्ट चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, या फिर पॉलिनोमियल चैप्टर जहाँ पढ़ा दिया वहां तक। ओके ठीक है, मैं वो अभी अपने सर से चेक करता हूँ उन्होंने पॉलिनोमियल आपको कहाँ तक पढ़ा दिया है। अगर 1-2 टॉपिक्स बचे हैं तो ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप अच्छे बच्चे बनिए, अच्छी पढ़ाई कीजिए और सिर्फ कोरोना से बच के रहिए। ओके Thank you, sir. Bye, sir. गुड, बाय बच्चों।